ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनिया सम्मान योजना 16वीं 17वीं किस्त के 5,000 रुपये महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे। दिसंबर का महीना शुरू होते ही झारखंड की लाखों महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वजह साफ है, लंबे समय से जिन लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त का इंतजार था, उनके लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। विभागीय स्तर से मिले संकेतों के अनुसार योजना की 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान जल्द ही शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में राशि भेजने की तैयारी में है, जिससे पहले से लंबित मामलों का भी समाधान हो सके। किसानों के खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2,000 रुपए? जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ई श्रम कार्ड वालों को मिल रही 3,000 रुपए तक की पेंशन। जाने पात्रता और स्टेटस चेक तरीका। देश भर के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ई श्रम कार्ड योजना के तहत अब पेंशन राशि जारी होना शुरू हो गई है। कई लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपए तक की पेंशन भेजी जा चुकी है। यदि आपका भी ई श्रम कार्ड है तो आप ऑनलाइन आसानी से अपना पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब फ्री राशन के साथ हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए कैश। सरकार ने की घोषणा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आटा, चावल, दाल, तेल और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता देने की घोषणा की है। यह फैसला करोड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत। 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता देने की घोषणा की है। यह फैसला करोड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड की राजनीति से नितिन नबीन का है पुराना नाता। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का राज्य पर दिखेगा असर। भाजपा नेता नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में संगठनात्मक और राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका और संगठन के साथ जुड़ाव को देखते हुए राज्य इकाई के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संबल हो सकता है। मेरे खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र। ऑडियो वीडियो लीक मामले पर खुलकर बोले कांग्रेस नेता प्रदीप यादव। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदीप यादव ने ऑडियो वीडियो लीक मामले पर पलटवार किया है। उन्होंने बिरसा कांग्रेस और विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने वालों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि एक विशेष लॉबी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वे जनता के हित के सवाल उठाते रहेंगे। साल 2016 में निकला था विज्ञापन। नवंबर 2018 में पूरी हुई थी नियुक्ति। अब 7 साल बाद 4 अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू। झारखंड लोक सेवा आयोग 2016 में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 4 अभ्यर्थियों का फिर से साक्षात्कार आयोजित करेगा, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया। इन अभ्यर्थियों को डिग्री के आधार पर अयोग्य ठहराया गया था, जिसे उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन ने औचक निरीक्षण से दिया जमीनी संदेश। नगर निकाय चुनाव को साधने की तैयारी शुरू। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का औचक निरीक्षण आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए एक राजनीतिक संकेत है। बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों के बीच शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेना शहरी मतदाताओं को साधने की रणनीति है। मुख्यमंत्री ने सफाई, सड़क, नाली और ट्रैफिक की स्थिति का निरीक्षण किया और मौके पर ही निर्देश दिए। रांची के लिए वरदान साबित होगा करमटोली साइंस सिटी फ्लाईओवर। यातायात होगा सुगम। राजधानी रांची में करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण होगा। यह फ्लाईओवर अल्बर्ट चौक, दिव्यान चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात संकुलन को कम करेगा। रामगढ़ और हजारीबाग की ओर से आने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। पलामू में अगले महीने से शुरू होगा 6 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण। एक ही छत के नीचे होंगे 4 थाने। पलामू में अगले महीने से 6 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण शुरू होगा। इस भवन में 4 पुलिस स्टेशन एक ही छत के नीचे होंगे। ये पहल जिले में पुलिस सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। नए भवन से पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म हुआ तो अपने आप कट जाएगी बिजली, दोबारा कनेक्शन के लिए करना होगा। ये काम रांची में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बैलेंस खत्म होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। उपभोक्ताओं को दोबारा कनेक्शन के लिए रिचार्ज करना होगा। यह व्यवस्था बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए लागू की गई है। समय पर रिचार्ज करने से बिजली की आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी। साइबर ठगी मामले में सीबीआई ने कसा शिकंजा। 4 विदेशी नागरिकों सहित 17 आरोपितों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट। रांची में सीबीआई ने 1000 करोड़ की साइबर ठगी में 4 विदेशी नागरिकों सहित 17 आरोपितों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने शेल कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी की। गिरोह निवेश, लोन, नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगता था। हाईकोर्ट ने भवन निर्माण की गति और गुणवत्ता पर उठाए सवाल, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में भवन निर्माण की गति और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई जल्द होगी। में इंडस्ट्रीज लगाने पर जोर, जीटा ने युवा प्रतिभाओं के पलायन पर जाहिर की चिंता। धनबाद में आयोजित इमर्जिंग झारखंड कॉन्क्लेव में राज्य में उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। JITA ने झारखंड से युवा प्रतिभाओं के पलायन पर चिंता व्यक्त की। कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। वक्ताओं ने झारखंड की आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रतिभा पलायन को रोकने के उपायों पर चर्चा की। बर्धमान हटिया और धनबाद झाड़ग्राम मेमू अब भी संकट में, यात्रियों की परेशानी बरकरार। दक्षिण पूर्व रेलवे के बर्धमान हटिया और धनबाद झाड़ग्राम मेमू ट्रेनों का संकट अभी भी बरकरार है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन ट्रेनों के लगातार रद्द होने और अनियमित समय सारणी के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी जश्न नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और वे इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। झारखंड के कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की है। पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, चंद्रेश्वर अध्यक्ष और सुरेश बने सचिव। पढ़े पदाधिकारियों की सूची। झारखंड पुलिस एसोसिएशन शाखा जैप 4 बोकारो का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। चंद्रेश्वर सिंह अध्यक्ष चुने गए, जबकि संजय कुमार उपाध्यक्ष बने। सुरेश एक्का सचिव और संजय कुमार पासवान कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। निरंजन पांडेय को संयुक्त सचिव का पद मिला। सभी पदाधिकारी अवर निरीक्षक के पद पर हैं। पर्यवेक्षक उदय शंकर शर्मा ने बताया कि हर पद पर एक ही नामांकन था, जिससे सभी निर्विरोध चुने गए। सेल कर्मियों पर लटकी छंटनी की तलवार। कर्मचारियों के कामकाज को लेकर कमेटी गठित सेल में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर कंपनी में बने रहने का अवसर मिलेगा। प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाले सेवा से विमुक्त होंगे। सेल मुख्यालय नई दिल्ली ने 2026 से योजना को प्रभावी करने का निर्देश दिया है। संयंत्र कर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। CCR ग्रेड और उपस्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। रांची में चांदी 5000 रुपये सस्ती, सोने के भाव में उछाल। बोकारो जमशेदपुर में 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत। इतनी रांची में आज सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,24,250 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,30,460 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,10,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। झारखंड में निवेश को लेकर बनी सहमति। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झारखंड में विदेशी निवेश की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। रिम्स की जमीन पर बनी 4 बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एक तो 4 मंजिला इमारत भी। क्या है वजह? रांची में रिम्स में अतिक्रमण हटाने का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टीम मुस्तैद रही। इस दौरान 4 मंजिला इमारत भी तोड़ी जाएगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे झारखंड को न तो कोई डरा सकता है
न डिगा सकता है और न ही झुका सकता है। झारखंड में गुरुवार को ठंड और ठंड में वृद्धि हो गई। सर्द हवा के कारण रांची समेत कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रांची रहा। 2 कारोबारियों से लोन के नाम पर ठग लिए 1 करोड़ 12 लाख। झारखंड के दंपति तो नटवरलाल निकले। पुलिस अधीक्षक एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में गहन जांच चल रही है और दंपति को जेल भेज दिया गया है। इस बीच कांके पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रकाश रजक ने कहा कि कारोबारी सरोजकांत झा ने इस संबंध में इस साल मई में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई थी। झारखंड बीजेपी ने तेज की संगठन पर्व प्रक्रिया। 2 दिनों में 519 में से 269 मंडल अध्यक्षों की घोषणा। भाजपा ने अपने संगठन पर्व के अंतर्गत झारखंड में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। पार्टी ने मात्र 2 दिनों के भीतर राज्य के कुल 519 मंडलों में से 269 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश चुनाव अधिकारी और सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने सूची जारी की। BLO आए तो उसे बांधकर घर में बंद कर दो, ऐसा कहने वाले मंत्री अब अपनी ही पार्टी के CLP लीडर से उलझे। जानिए पूरी बात। कांग्रेस कोटे से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बने इरफान अंसारी कई कारणों से झारखंड की राजनीति में चर्चित रहे हैं। उन पर हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने के लिए ऑपरेशन लोटस का शिकार होने का आरोप भी लगा था। इस बार वे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से विधानसभा में उलझ गए। SRI पर उन्होंने लोगों को सलाह दी कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO अगर नाम काटने आए तो उन्हें बांधकर घर में ताला लगाकर बंद कर दें। उनके ऐसे कई कारनामे हैं। वे बेटे की वजह से भी चर्चा का केंद्र बनते रहे हैं। PM आवास योजना से बन रहा था मकान, खुदाई में अचानक निकल आई 1100 साल पुरानी मूर्ति। झारखंड के हजारीबाग में गजब हो गया। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान बनाया जा रहा था। निर्माण के लिए खुदाई की गई तो जमीन के नीचे मूर्ति मिली। यह लगभग 9वीं शताब्दी की बताई जा रही है। दुमका में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लोगों से 35 लाख की ठगी। पैसे ऐंठने के लिए ऐसे बिछाया जाल। घोड्डा के 2 लोगों ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बंदरजोड़ी निवासी जीवेश राय से 35 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने शनिवार को नगर थाना में आवेदन देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मानगो थाना में युवकों का उत्पात, पुलिसकर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। वायरलेस सेट तोड़ा। जमशेदपुर के मानगो थाना परिसर में नर्सिंग होम संचालकों के गुटों में भिड़ंत हो गई, जिससे थाने में अफरा तफरी मच गई। उपद्रवियों ने वायरलेस सेट तोड़ा, सरकारी फाइलें फाड़ी और पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। की तर्ज पर धनबाद में भी विकसित होगी आधारभूत संरचना। DMC की तैयारी से शहर की उम्मीदों को लगे पंख। धनबाद में रांची की तर्ज पर रिंग रोड का निर्माण होगा। धनबाद नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस रिंग रोड के बनने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी और विकास को गति मिलेगी। योजना के तहत शहर के चारों ओर एक नया मार्ग बनाया जाएगा, जिससे बाहरी ट्रैफिक शहर में प्रवेश किए बिना ही निकल जाएगा। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 15,000 रुपए महीना। यहां से करें आवेदन। आज के समय में महिलाएं घर बैठे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का सपना देख रही हैं, लेकिन सही अवसर और जानकारी के बिना यह आसान नहीं होता। अगर आप भी सोच रही हैं कि घर से ही हर महीने 15,000 रुपए तक कमाई की जा सकती है, तो महिला वर्क फ्रॉम होम योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। यह योजना न केवल महिलाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है, बल्कि उन्हें डिजिटल और ऑनलाइन काम करने के लिए सक्षम बनाने का भी अवसर देती है। अब अपने छत पे फ्री में लगवाए सोलर पैनल, मिलेगा 78,000 रुपए की सब्सिडी। केंद्र सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के नाम से जाना जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में आर्थिक मदद प्रदान करना है। बढ़ते हुए बिजली बिल और ऊर्जा संकट को देखते हुए यह योजना परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। सरकार 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है, जिससे सोलर पैनल लगाने की शुरुआती कीमत में भारी कमी आती है। रांची एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। इंडिगो फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग से मची अफरा तफरी। रांची एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इंडिगो की एक फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। देश के सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप मिलना हुआ शुरू। मैंने सुना है कि सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना 2025 शुरू की है, जिससे स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप मिल सकता है। वाह, कितना अच्छा लगता है ना। आज मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा
कि फ्री लैपटॉप योजना अप्लाई 2025 क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और सब कुछ मैंने इंटरनेट पर अच्छे से चेक किया है ताकि कोई गलत जानकारी ना हो। चलिए शुरू करते हैं।